अभी भी जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सिर्फ एक एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहा है, बाकी सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं राजस्थान के अंदर, और एक एग्जिट पोल कांग्रेस को एक मार्जिनल बढ़त दिखा रहा है। प्रदीप भंडारी भी मेरे साथ है, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या कहना चाहते हैं? एक्सिस माई इंडिया का पोल आया है, मध्य प्रदेश में बंपर जीत है, तो राजस्थान के अंदर कांटे की लड़ाई है और कांग्रेस को बढ़त है एक्सिस माई इंडिया के पोल में। देखिए, मेरा मानना है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल होगी। अभी प्रताप सिंह जी ने जो बात कही कि झूठ और सच, तो मान्यवर राजस्थान में तो कांग्रेस के अंदर ऐसी सच्ची सच्ची तस्वीरें दिखाई पड़ी जो बड़ी भयावह सी दिखने लगी। एक वो वीडियो क्लिप आपको याद है जिसमें कि एक व्यक्ति नारा लगा रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी जिंदाबाद, और उसके बाद उसको झड़प दिया जाता है, रुको अशोक गहलोत जिंदाबाद कहो, और इतना ही नहीं, आगे कह दिया जाता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी मुर्दाबाद। मतलब ऐसी सच्ची तस्वीर अद्भुत है साहब, देखने को नहीं मिलती। अशोक माकन जी केंद्रीय पर्यवेक्षक कहते हैं कि विधायक मुझसे मिलने नहीं आए, अजय माकन जी मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं मुझसे विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर शिकायत करूंगा हाईकमान से, मुझे लगता है। और देखिए, प्रताप सिंह जी इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनको जानता हूं, राजस्थान में पहले भी रहा हूं, मगर इन्होंने जो एक बात कही उसमें कितना सच्चा किरदार उभर के सामने आ गया। इससे पहले टीएस सिंह जी से आप बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उन्होंने भी क्या कहा, हाईकमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, राहुल गांधी जी तय करेंगे। इन्होंने भी क्या कहा, राहुल गांधी जी और एमएलए तय करेंगे। भैया ये खड़गे जी कहां चले गए, ये खड़गे जी कहां चले गए बीच में? इसीलिए हम कहते हैं सर, कौन सा चेहरा सच्चा, कौन सा चेहरा झूठा, ये देश की जनता को बहुत साफ समझ में आ जाता है। और इसमें आपकी गलती थोड़ी मान रहा हूं, ये तो सहज स्वाभाविक बात है। जैसे आपके सच्चा चेहरा राहुल गांधी है और मुखौटा खड़गे जी है। जैसे बीजेपी में भी तो प्रधानमंत्री अगर कुछ तय कर देंगे तो उसको गृह मंत्री अमित शाह या राजनाथ सिंह या फिर जेपी नड्डा टालेंगे थोड़ी, तो यही है, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय कर देंगे तो फिर खड़गे जी कैसे टाल देंगे उस बात को? पॉइंट तो बहुत सीधा है ना सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु पे जी बोल दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, और वो सर्वोच्च नेता तय करेगा, वो होगा। पर टेक्निकली राहुल गांधी जी आज की डेट में ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना किसी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, ना वो उपाध्यक्ष हैं, ना वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एक अदद सांसद हैं। तब ये बात आए तो फिर क्या, कौन सा खासियावास जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज डिस्कशन अच्छा हो रहा है, मुस्कुरा के हो रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक लाइन लाइटर नोट पे कह दूं, जी पुराना गीत था ना, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। अभी वो कह रहे थे ना झूठ की बात, तो कौन सा सच्चा चेहरा, कौन सा चेहरा झूठा, और किसने लोगों को लूटा, वो आने वाले समय में। देखिए सुधांशु जी, की बात है, 2 दिन की बात है। सुधांशु जी, आपको मैं प्रताप सिंह खाचरियावास, अगर कांग्रेस की कुछ इक्वेशन बनती है तो भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आचार्य जी भी मुस्कुरा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं वहां से बैठकर। ओके, प्रताप सिंह खाचरियावास। देखिए, ये त्रिवेदी साहब जो कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जी सर्वोच्च नेता नहीं है, ये कैसे उन्होंने कह दिया? राहुल गांधी को देश पसंद करता है, कांग्रेस तय करेगी कौन सर्वोच्च नेता है। यदि मैं राहुल गांधी को सर्वोच्च नेता मानता हूं तो मुझे फैसला करना है। और प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, तो आप भी राहुल गांधी जी के सम्मान में बोला करो। 4 बार के सांसद है, हम तो प्रधानमंत्री जी के लिए कभी गलत भाषा का प्रयोग नहीं करते। कभी भी किसी नेता की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी बेटा है राजीव गांधी का, जो देश पर बलिदान हो गए, पोता इंदिरा गांधी का, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए 24 303 की गोलियां लगी। अरे कम से कम इंदिरा जी की ये तो कहा करो कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज पाकिस्तान को सबसे कमजोर किसी ने किया तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने किया। क्या बात करते हो आप? कम से कम हम एक दूसरे का सम्मान करना तो सीखें। अब बीजेपी कांग्रेस में क्या देश को बांटोगे? बीजेपी और कांग्रेस देश से बड़ी नहीं है, ये आप मानकर चलना। हिंदुस्तान है, तिरंगा सबसे बड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी के झंडे तिरंगे से छोटे। कम से कम प्रधानमंत्रियों का हम सम्मान करना सीखें, जो देश पर बलिदान हो गए, इंदिरा जी, राजीव जी, उनका सम्मान करना सीखें। दिन भर एक दूसरे नेता को नीचे दिखाना, जो बनाएगा सरकार बना लेगा। हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए, हमारा आंखों में सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैंने भैरव सिंह जी को नजदीक से देखा, उनके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अब जो आज सर्वे आया है, उस सर्वे ने राजस्थान की पोल खोल दी, एमपी की पोल खोल दी। जो पूरे अलग अलग सर्वे आए उसमें नेक टू नेक फाइट है, और नेक टू नेक फाइट में बीजेपी की एक सच्चाई तो सामने आ गई। कहां तो बीजेपी कह रही थी हम सब कुछ जीत लेंगे, और कहां ये हो रहा है कि कोई गारंटी नहीं कि बीजेपी आ रही है।
कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, लेकिन अब ये मानकर चलना कांग्रेस 3 तारीख को हमें जो लग रहा है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश काम के जमीन पर अंदर उतर गया। अंदर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को बढ़त है, और राजस्थान में एक पोल को अगर हम छोड़ दें तो कांग्रेस को ज्यादा बढ़त कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुधांशु, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आप अपनी बात को कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इंतजार कर